नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। गोरखपुर के सराय गुलरिया स्थित खुशाल प्रसाद स्मारक कन्या इंटर कॉलेज में 13वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। वहीं छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री कमलेश पासवान जी उपस्थित रहे। उनके साथ डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, चरगावा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान, विद्यालय के संस्थापक राम आश्रय निषाद, भारतीय पत्रकार महासंघ ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे, कोषाध्यक्ष मनोज निषाद, निर्देशक ब्रिजेश कुमार, सह निर्देशक हरिकेश साहनी समेत अनेक गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विद्यालय के प्रधानाचार्य अजय कुमार, उप प्रधानाचार्य संध्या यादव, प्रधानाध्यापिका सीमा गौतम, क्रीड़ा अधिकारी क्रांति सिंह सहित शिक्षक शिक्षिकाओं ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि कमलेश पासवान जी ने कहा कि बालिका शिक्षा समाज की रीढ़ है और ऐसे शैक्षणिक संस्थान देश के उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। उन्होंने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय परिवार को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र पांडे, उमेश पासवान, महेश पासवान, सतीश श्रीवास्तव, प्रवीण चौधरी, मुक्ता मिश्रा, अनिल प्रजापति, सर्वेश कुमार, नेहा पांडे, अनुराधा शर्मा, सोनी पासवान, पारो भारती, मीरा देवी सहित बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी एवं अभिभावक मौजूद रहे। आइए देखते हैं अमरजीत पासवान की खास रिपोर्ट जनपद गोरखपुर से। किसी भी विद्यालय के लिए उसका वार्षिक उत्सव एक साल का मैं कह सकता हूं कि उसका एक रोड मैप होता है। हमारे स्कूल में बच्चे क्या पढ़े, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया और बहुत दिनों से तैयारी करके जो स्टेज प्रोग्राम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य होता है। मैं सबसे पहले तो मैं उन सभी प्यारे बच्चों को शुभाशीष और शुभकामनाएं देता हूं कि जिन्होंने बड़े प्रयास से शिव तांडव किया, फिर उसके बाद एक डांस का कार्यक्रम किया। तो निश्चित तौर पर मैं ये बात हर विद्यालय परिवार में कहता हूं, जब भी किसी विद्यालय के कार्यक्रम में जाता हूं, कि विद्यालय में सिर्फ पढ़ने का काम नहीं है कि हम विद्यालय गए और पढ़ने का ही काम करके चले आए। विद्यालय एक वो जगह है जहाँ आपको अनुशासन, आपको शिक्षा, आने वाले भविष्य के लिए एक रोड मैप देने का काम करता है। क्योंकि विद्यालय में हम मात्र सुबह 8 बजे से लेकर शाम 2 बजे 3 बजे तक ही रहते हैं, 5 से 7 घंटे के बीच में। और ये वो जगह है, विद्या का मंदिर, जिसमें आप अपने जीवन को भविष्य में कैसे ढालना चाहते हैं, वो आपको अनुशासन के तौर पर मिलने का काम करता है। अब विद्यालय में जरूरी नहीं है कि एक बच्चा का जो फर्स्ट आ रहा है तो सभी बच्चे फर्स्ट हैं। भगवान ने हम सबको अगर धरती पे भेजा है तो किसी न किसी कोई न कोई ऐसी दैवी शक्ति हम सब लोगों के बीच में है और कोई ना कोई ऐसी चीज अपने आप में जो भिन्न करता है हम लोगों से, जो मनुष्य से मनुष्य में भिन्नता करता है। तो हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो हर मनुष्य से अलग होता है। इसी तरह बच्चों में भी है। और मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ पढ़ाई का स्थान ये विद्यालय नहीं है। आपको पढ़ना है, खेल में भी रुचि रखनी पड़ेगी। सिर्फ आप पढ़ते हैं तो आप मंजिल पा सकते हैं, लेकिन जब तक आप सभी चीजों में निपुण नहीं हो सकते हैं तब तक आप सही मंजिल नहीं पा सकते। साथियों, आज मुझे बहुत अपार प्रसन्नता इस बात का भी हो रहा है, जैसा कि संचालक महोदय ने बताया कि मैं सन 2010 में इस विद्यालय का नींव रखने आया था। ये सही बात है। जब सन 2002 में जब मैं पहली बार विधानसभा में गया, आप लोगों के आशीर्वाद से जब मैं विधायक बना था, उस समय हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि इस बंजर जगह पर
जब मैं शिलान्यास करने आया था तो उस समय क्या मंजर था, और आज जब मैं 16 साल के बाद इस संसदी के आंगन में आया हूं तो मैं कह सकता हूं खुशी निषाद, तीसरा स्थान खुशी प्रजापति और अमृता। हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा इस विद्यालय का 27 जून 2010 को इसी प्रांगण में आपके कार्यक्रमों द्वारा इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ था, जो एक छोटे पौधे के रूप में सिद्ध की गई थी। आज वह वृक्ष के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब मैं अपने मुख्य अतिथि के सम्मान के लिए ये तो आपके विद्यालय का कौशल प्रसाद स्मारक इस विद्यालय का आपका 13वां जो वार्षिक उत्सव हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी लोगों को, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत इस 13वां वार्षिक उत्सव में स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा केपीएस परिवार को आप कवर करने के लिए आप आए, हमारे बच्चों को जो भी वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम में देखे अपने लाइव के माध्यम से पूरे क्षेत्र में दिखाने का प्रयास किया। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 13वां इस विद्यालय का नींव कब रखा गया था? इस विद्यालय का नींव 2004 में रखा गया था। समग्र विकास योजना के तहत हर ब्लॉक में एक एक विद्यालय उस समय आए थे और 25 लाख रुपया उसमें मिले थे। तो उस समय जब आया उस समय मिलने तो मिल गया और बहुत अथक प्रयास की वजह से ये मेरे विद्यालय में मेरा फाइल ही गायब कर दिया गया था डीआईएस ऑफिस। उसमें डिम्पल वर्मा डीएम थी, सीडीओ थे राजीव रंजन जी, और उसमें बड़े भैया आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी विधायक थे और इन्हीं के बहुत योगदान रहा इस विद्यालय में। बट हमको मिला उस समय 2004 में समग्र विकास योजना के तहत, लेकिन फिर उसको निरस्त कर दिया गया। उस समय हमारा नहीं हुआ। फिर जाके जब वो पैसा कैंसिल कर दिया गया तो कुछ सालों के लिए हमारा 6 साल के रुक गया। फिर 2009 से इसका न्यू निर्माण स्टार्ट हुआ और 2010 में जाके हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि उस समय विधान परिषद के सभापति माननीय श्री गणेश पांडे जी थे और विशिष्ट अतिथि में श्री कमलेश पासवान बांसगांव उस समय सांसद थे और दोनों लोगों का बहुत अथक प्रयास रहा इस विद्यालय को यहाँ पे बंजर भूमि में एक नींव रखने का। ये जो वार्षिक उत्सव आपका मनाया जा रहा है, ये 13 साल से आपका 13वां वार्षिक उत्सव है। जी, 13वां वार्षिक उत्सव मनाने का मतलब आपका उद्देश्य क्या होता है हर साल? देखिए, मनाने का ही उद्देश्य हमारा कि मान लीजिए हम कैंपस के अंदर हमारे बच्चे, हमारे शिक्षकगण, मैनेजमेंट सभी लोग पाठन गेम, संस्कृत कार्यक्रम, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब सब कुछ करते हैं। यही एक माध्यम है, हमको मीडिया का माध्यम भी हो सकता है, लेकिन इस समय पूरे हमारे अभिभावकगण, बच्चों का अभिभावकगण, क्षेत्रवासी, विशिष्ट अतिथि में जो सभी लोग आते हैं, सम्मानित व्यक्ति, आप लोग भी उसमें आते हैं, तब हमें जज कर पाते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, सिंसियर है कि नहीं है। हम अपने मंच के माध्यम से बताते हैं, जैसे हमारे बच्चे हर साल 20-25 बच्चियाँ स्टेट लेवल खेलती हैं। अभी सुरभि सिंह ने क्या नाम है नेशनल स्टेट लेवल क्वालिफाई करके नेशनल लेवल बैडमिंटन के लिए अभी जून में खेलेंगी बैडमिंटन। और जो भी चीज़ें हैं हमारे वहाँ, कंप्यूटर एक भी शुल्क नहीं लिया जाता, प्रॉपर हर दिन चलता है। साइंस लैब 9 से 12 तक के बच्चे प्रॉपर तरीके से पीरियड वाइज उनको एक टाइम टेबल बन गया करते हैं। यही नहीं, मैक्सिमम बहुत सारे विद्यालय हैं, कॉन्वेंट स्कूल है। एक बार वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज जो वहाँ पे है गीडा में है, एक बार कंपटीशन हुआ था, बड़े बड़े कॉन्वेंट के स्कूल है, पिलर्स, लिटिल फ्लावर, सेंट पॉल, हमारी बच्ची वहाँ राइटिंग में सबसे फर्स्ट पाई है। यही नहीं, यही सब प्रतिभा हमको मंच के माध्यम से दिखाना और
हम शिक्षा के साथ साथ, जैसे हमारे भी मुख्य अतिथि के रूप में आए हमारे भैया बोले, शिक्षा के साथ साथ बाहरी नॉलेज भी देना चाहिए। हमारे वहाँ समाज से रिलेटेड पढ़ाई के साथ साथ समाज बच्चों के प्रति क्या सोचता है, घर से कॉलेज जाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, समाज में परिवार में रिलेटिव से किस तरीके से हमें बचना है, किस तरीके के समाज को हर बुराइयों से लड़ते 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 हमारी बेटियां जहाज तक उड़ा रही हैं। हर दिशा गार्जियन को कैसे उनका सम्मान रखते हुए हम शिक्षा ग्रहण करें, शादी विवाह में जाए, शिक्षा कोचिंग जाए, हर तरीके से एक एक पॉइंट हम लोग बनाते हैं। एक एक महीने का टीचरों को बांट दिया जाता है, एक एक टॉपिक दे दिया जाता है। समय समय जैसे घंटे जिस दिन जो टीचर नहीं आया उस दिन में ये हम लोग क्लास समय समय पर चलाते हैं। और मंच के माध्यम से हमारे जो अच्छे पदों पे बैठे हुए सम्मानित अधिकारी लोग उनको भी मंच के माध्यम से बुला के अपनी बेटियों को उनके विषय में हम बताने का हमेशा प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे छात्रा को पर्याप्त हम क्या तैयार करते हैं, इसमें सबसे बड़ी भूमिका, ठीक है हम मैनेजमेंट के हैं, डायरेक्टर हैं, ये सबसे बड़ा अथक विगत 4-5 वर्षों से हमारे जो प्रिय क्रांति सर क्रीड़ा जो टीचर्स हैं वो टीचर्स नहीं हैं, हमको छोटे भाई की तरह यहाँ ट्रीट करते हैं, हम उनको बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं, एकदम घर के तरह। सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन करें, बच्चों को लगे रहते हैं, जैसा उनका मार्गदर्शन होता है। हमारी जैसे सोच आती है कि आज यही कारण है, जब हम फर्स्ट टाइम खेलने गए थे तो हमारे बच्चों को क्या नाम है किसी प्रकार का नॉलेज है। अच्छा 7-8 वर्षों में हमारे बच्चे यही है कि ग्रामीण क्षेत्र से, अभी हम फिर क्रांति सर ने हमारे पास प्रस्ताव रखा कि बाहरी बच्चों को सिखाया जाए। अब छुट्टी होने के बाद क्या नाम है, अगर 9 बजे क्लास लगता है, 8 बजे से बाहरी बच्चों को भी सिखाया जाएगा। हमारा यही उद्देश्य है क्रीड़ा सिखाने के लिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र से गरीब बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है किस लेवल से कहाँ कैसे कौन लेवल पार करके हम उसको अचीव कर पाएँ। हम उनको समय समय पर हर चीज़ मार्गदर्शन देते हैं, बताते हैं। आज जो ही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो क्या नाम है एक फीस देने के उनके पास वो नहीं रहता, वो बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हम फीस में माफ़ करके हम कहते हैं तुम खेलो हमारे वहाँ, और खेल के आज 17, 18, 20 बच्चे स्टेट लेवल खेलते हैं। आज करते करते हमारी एक बच्ची सुरभि सिंह ने नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाई किया। पूरे केपीएस परिवार के जितने टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सबको क्रांति सर को कोटि हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ कदम से कदम चला के हमारे स्वर्गीय श्री चाचा जी खुशहाल प्रसाद के नामों को पूरे इस गोरखपुर सभी दिशाओं में क्या नाम है नाम रोशन कर रहे हैं। गरीब बच्चे के लिए क्या व्यवस्था है आपको? गरीब बच्चों के लिए सर आपको हम बता दें, हमारा केबिन अलग है, लेकिन कभी हम केबिन में नहीं बैठते हैं, यहीं पे बैठते हैं। यहीं पे हमारे अकाउंट है, जब भी एडमिशन होता है यहाँ बैठते बैठते अगर इस नज़रों से हमारे दिख जाता है गरीब परिवार की लेडीज आई है, गार्जियन आया हुआ, अगर यहाँ पे मैंने देखा है जो अच्छे परिवार के लोग हैं वो ज़्यादा डिमांड करते हैं पैसा कम कराने का। इन गरीब परिवार का जो गार्जियन आता है, जो मजदूरी 400-500 करता है, वो डरता है, लज्जा करता है हम कैसे बोलें, लेकिन हम चीज़ों को भाव करके और नरेंद्र सर हमारे बैठे रहते हैं, वो समझ जाते हैं, हमारी तरफ इशारा करते हैं, उनको इशारा करते हैं। अगर एडमिशन शुल्क 1000-1500 रुपया हम कहते नहीं, वो गरीब परिवार का बच्चा फीस ही देते हमारे लिए बहुत है।